कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर आ जाइए, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत है। मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ पर वेलकम करती हूँ। तो देखिए, हमारी 6th क्लास की एक बुक कंप्लीट हो गई है। आज हम 7th क्लास की फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है फर्स्ट लेसन? 3 क्वेश्चंस। तो ये देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं कहती तो हूँ कि हिंदी समरी करेंगे, पर समरी की बजाय मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ हिंदी में ही। बट हमें क्या करना है, हमें उसकी समरी ही करनी है। बस हमें ये देखना है कि लेसन में क्या दिया गया है, क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो हमें समरी से भी पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे को कई बार ये कहता है, कभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए, तो हम इसको समरी में ही करेंगे, फुली एक्सप्लेन ना करके समरी में ही करेंगे। ठीक है, और वो भी हिंदी समरी करेंगे हम। तो फिर आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि जो स्टोरी है वो 3 क्वेश्चंस पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि एक बार एक राजा होता है जो ये मानता है कि अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो पता चल जाए तो वो एक बहुत ही सफल और बुद्धिमान राजा बन सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मेन क्या है इसमें, उसके वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, भाई किसी काम को या किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। सेकंड है उसका, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। ठीक है, थर्ड है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो ये उसके 3 क्वेश्चन है। वो सोचता है कि अगर इन तीनों का उसे पता चल जाए तो वो एक ही सफल राजा बन सकता है। तो फिर वो क्या करता है, वो जो अपने क्या होते हैं इनके सर्वेंट्स वगैरह, जो संदेश वाहक होते हैं, ठीक है, उनको चारों तरफ भेज देता है कि भाई जाओ, इन प्रश्नों का जो सही उत्तर देगा उसको है ना प्राइज़ दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब बुद्धिमान लोगों को इस चीज़ के लिए मैसेज कर दो तुम। फिर क्या होता है कि भाई इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो आते हैं। तो क्या करते हैं फिर वो, मतलब अपने उन प्रश्नों का जो जवाब है वो देते हैं। क्या होता है उनका कोई तो जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, तो उसके उत्तर के लिए जो कहते हैं कि राजा को एक समय सारणी है का पालन करना चाहिए, यानी कि एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए जिससे वो सही समय पर काम शुरू कर सके। जबकि कुछ ने कहा कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी कार्य को करने का उचित समय क्या है, कि हम भैया पहले से निश्चित नहीं कर सकते कि किसी भी काम को शुरू करने का समय क्या है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार जो मतलब जो बुद्धिमान जो वाइज लोग आए हुए हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि राजा को है ना अपने एक मंत्री, राजा को कहता है ना कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, तो कहते हैं कि राजा को अपनी मंत्री परिषद की बात सुननी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि राजा को तो पुजारी की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों की राय थी कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ लोग यह मानते थे कि राजा को सिपाही की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये सब के अलग अलग मत हो गए, सबके अलग अलग आंसर्स हो गए। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, कि राजा को है ना विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि राजा को है ना धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर राजा क्या होता है भाई, इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता। राजा को जो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं सबके अलग अलग होने की वजह से राजा संतुष्ट नहीं है, और उसने उन बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से को भी कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि इनाम क्या देगा, उसको उसके प्रश्नों के उत्तर मिले ही नहीं। और फिर राजा तय करता है कि मैं है ना जंगल में जाता हूँ और किसी तपस्वी साधु से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछता हूँ। लेकिन जब राजा जंगल में जाता है तो राजा को इस चीज़ का पता है कि जो तपस्वी लोग हैं वो बिल्कुल साधारण लोगों से मिलते हैं। तो फिर राजा भी क्या करता है, साधारण लोगों की तरह कपड़े पहन लेता है, और जो अपना घोड़ा और जो अपने साथ जो बॉडीगार्ड्स लेके जाता है, अंगरक्षक लेके जाता है, उनको उस साधु की जो स्थान है, उसकी जो झोपड़ी है, कुटिया है, उससे दूर ही छोड़ देता है और पैदल ही साधु की तरफ चल पड़ता है। अब जो साधु है वो भी पहचान तो लेता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो भी राजा को महसूस नहीं होने देता कि मुझे पता चल गया है कि तुम राजा हो।
तो वहाँ पे जो तपस्वी है वो एक बूढ़ा आदमी है और वह अपनी जो उसकी कुटिया है उसके सामने गड्ढा खोद रहा है, मतलब कि कुछ बोने के लिए क्यारियाँ बना रहा है। जब राजा उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो उससे अपने प्रश्नों का कहता है कि मैं आपसे अपने मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर लेने के लिए आया हूँ। पर इस बात पर तपस्वी उसे कोई जवाब नहीं देता और अपना जो वो खुदाई कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसको खोदना जारी रखता है। ये आप देख भी सकते हैं कि ये देखो यहाँ ये राजा है और ये वो हरमिट साधु है। ठीक है, ये आता है यहाँ पे इससे मिलने के लिए साधारण कपड़ों में। लेकिन फिर क्या देखता है राजा, क्या देखता है कि कुछ टाइम बीतने पर जो ये कुछ तो ये बूढ़ा है, ऊपर से ये इतना कष्ट का काम कर रहा है तो ये थक जाता है। फिर राजा उससे हेल्प का प्रस्ताव देता है कि भाई मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, आप थक गए हैं। फिर राजा क्या करता है, राजा ये साधु भी मान जाता है और राजा खुदाई करने लग जाता है। राजा शाम तक खोदता रहता है और सोचता है कि कब ये साधु मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा। लेकिन जब शाम को राजा को दोबारा तपस्वी से विनती करनी पड़ी अपने प्रश्नों का उत्तर मांगने के लिए, तो उसी समय मतलब जो तपस्वी है वो झोपड़ी की ओर देखता है। क्या देखता है कि एक व्यक्ति भागा हुआ झोपड़ी की तरफ आ रहा है, जिसने अपना एक हाथ अपने मतलब पेट पर रखा हुआ है और उसका पेट है वो पेट में घाव हो रखा है, मतलब घायल है उसका पेट। जब राजा ने तो फिर वो क्या करता है, साधु की सहायता से उस जो जख्मी व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसको झोपड़ी के पास ले आता है और ये उसको झोपड़ी के पास ले आते हैं। फिर राजा है जो उसके घाव को साफ करता है, उसमें पट्टी बांधता है, जो बहुत सारा खून बह रहा था उसको रोकने के लिए उसकी जख्म पर पट्टी बांधता है। फिर जो घायल व्यक्ति है वो थोड़ी राहत की सांस लेता है और फिर पानी मांगता है। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर तक पहुंचा दिया और वहाँ चुपचाप लेट गया। और वही क्या था, वो गाँव की वजह से परेशान भी हो चुका था और थक भी गया था, तो वह भी सो गया और राजा भी वहाँ उसके पास ही ज़मीन पर सो गया। जब सुबह राजा की आँख खुली तो उसने उस व्यक्ति को माफ़ी मांगते हुए पाया। जो घायल व्यक्ति था उसने देखा कि जो वो व्यक्ति है वो राजा से माफ़ी मांग रहा है। उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपसे है ना बदला लेने के लिए आया था, आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी और जो हमारी सारी संपत्ति है ना वो आपने छीन ली थी। ये देखिए आप यहाँ पे जो ये राजा है ये इसके घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी कर रहा है। फिर ये दोनों इसको अंदर झोपड़ी के अंदर लेटा देते हैं, ये सो जाता है और सुबह ये फिर माफ़ी मांगता है और बताता है कि मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था, आपने मेरे भाई की हत्या कर दी और हमारी सारी संपत्ति को छीन लिया है। और उसने तो प्लान बनाया था कि जब राजा लौटकर वापस आएंगे तो उसी दौरान मैं राजा को मार दूंगा। लेकिन उसको उससे पहले ही ये सब होने से पहले ही जो राजा के बॉडीगार्ड हैं वो उसको देख लेते हैं और उसको घायल कर देते हैं। फिर वो कहता है कि अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं मर ही जाता। तो उसने राजा को अपनी मारने की सोच को बदल दिया और उस पर बहुत ही अफसोस जताया। और फिर वो कहता है कि मैं है ना जीवन भर यानी कि आजीवन आपका एक भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लेता है कि मैं भी आपके साथ सदा वफादारी करूँगा। और राजा भी इस बात पर बहुत खुश हो जाता है कि जो भाई शत्रु है वो मेरा मित्र बन गया है। राजा भी उसको माफ़ कर देता है और जो उसकी सारी संपत्ति है उसको लौटा देता है। अब राजा को भी एक राहत की सांस मिलती है। इसके बाद फिर से राजा का ध्यान अपने प्रश्नों की तरफ जाता है और फिर साधु की तरफ देखता है कि भाई शायद मुझे अब अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाए। जैसे ही फिर वो झोपड़ी से बाहर जाता है तो क्या देखता है कि जो साधु है वो उन गड्ढों में जो क्यारियाँ बनाई थी, गड्ढे बनाए थे, उनमें बीज बो रहा है जो उन्होंने पहले वाले दिन खुदाई की थी। राजा फिर उससे तब मतलब निवेदन करता है कि प्लीज़ आप मुझे मेरे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दीजिए। जवाब में जो तपस्वी जो साधु है वो उसे कहता है कि आपने अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। अगर अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस न खाया होता तो वह कल वहाँ से वापस चला गया होता। भाई जब वो आया था तो उसने देखा है कि बूढ़ा साधु है, इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसको उस पर तरस ना आता तो राजा वहीं से वापस हो जाता कि भाई मेरे गणे बड़े साधु मुझे जवाब तो दे नहीं रहा, मैं क्या करूँगा, रुक के मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उस पर तरस खाता है और उसकी वहाँ खोदने में मदद करता है। तो वह कल वहाँ रास्ते से जाता और मारा जाता। शायद उस भी वो जो घायल व्यक्ति था ये इस पर हमला करता और शायद इसकी जान भी चली जाती। तो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था। तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जो साधु था उसने कहा कि वो उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था।
और जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। ठीक है। और जब वह उसकी देख रेख कर रहा था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह व्यक्ति मर सकता था और वे दोनों अपनी करने के लिए मेल मिलाप नहीं कर पाते। अतः उस व्यक्ति मतलब जो वो घायल व्यक्ति, वो जो वक्त था, वह घायल व्यक्ति, वो आदमी उस समय सबसे महत्वपूर्ण आदमी था उसके लिए, और उसकी देख रेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। फिर जो साधु है वो राजा से कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि बस इसी वक्त पर हमें काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी समय पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी हैं, क्योंकि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता भविष्य का। हम सभी को भविष्य को लेकर मतलब कोई भी श्योरिटी नहीं है कि भाई भविष्य में कब क्या होगा, कि हम कब किससे मिल जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है दूसरों का भला करना, क्योंकि इस संसार में इसी नेक काम के लिए हम आए हैं। तो इस तरह से जो राजा है उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 3 क्वेश्चंस लेसन की समरी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।